खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब हैं और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें शहबाज गिल साहब ज़ाहिर है वो इस वक्त मरकज़ निगाह भी हैं और उनके बारे में अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। क्या उन्हें DHQ में भेजा जाता है? तशद्दुद के हवाले से बड़े बड़े अहम और बड़े सीनियर एंकर कह रहे हैं जो हम जो पुलिस की कस्टडी में उन पर तशद्दुद हुआ है वो नाकाबिले बयान है, बताया भी नहीं जा सकता। ये खबर दुरुस्त है गलत, अपने पैनल से पूछेंगे। इमरान खान ने FIA को कह दिया कि वो कोई आपको जवाब देने को तैयार नहीं है। और वतन वापसी के मामले में नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और बड़े अजीब अजीब सवाल उठ रहे हैं। और कौन कौन वापस आ रहा है मुल्क में, मलिक साहब आपसे पूछेंगे। 25 मई के वाक़यात, पंजाब हुकूमत और वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ एक्शन लेने को क्या तैयार है या नहीं है? कल हमने बात की थी डोगर साहब से, मगर बड़ा लैक लस्टर सा था उनका रवैया। बहरहाल देखते हैं क्या इशू है। बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले गिल साहब का मामला है जिस्मानी रिमांड का, और अभी अभी हमारे ही चैनल पे टिकर्स चल रहे हैं कि क्या उन्हें DHQ में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेडक्वार्टर जो है वहाँ उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। क्या मामला है? और कुछ ये भी लग रहा है कि जो PTI चाहती है कि उनका एक मेडिकल भी हो जाए। तो कोई ऐसी कहानी है या सब ये र्यूमर्स है? बड़ी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, दरअसल इस वक्त मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मोहतरम शहबाज गिल साहब के बयान से शायद मैं भी इत्फाक नहीं करता, लेकिन जो कहा जा रहा है कि उनके साथ तशद्दुद जिस बेमाना तरीके से किया गया है वो शायद ज़ियाउल हक के दौर में होता था किले में। एक सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे काबिल एहतराम, उन्होंने कहा कि ऐसे जगहों पर उसको तशद्दुद किया गया जिसकी पिक्चर भी नहीं रहा कर रही। तो अब 2 दिन इन्होंने रिमांड में उनको रखा, पुलिस के पास रहा, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के पास। उसके बाद जो इतलात है, ख़बरें हैं, इसकी तस्दीक तो यकीनन इस्लामाबाद पुलिस करेगी, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई है। अब एक कहा जा रहा है, किसी ने इनको समझाया कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी को तशद्दुद से बयान ले लिया जाए तो अदालत उसकी अहमियत नहीं होती, तो उसका शायद 164 का बयान कराने के लिए तगदो किया जा रहा है। माजी में कभी ऐसा होता नहीं कि एक केस किसी पर हो, उसको रिमांड लिया हो, पुलिस के पास रहा हो और वो 2 दफ़ा गया हो और उससे सारी पूछगिछ कर ली गई हो और तमाम मकासद भी हासिल कर लिए गए हों। PTI वालों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी का लिंक वो इमरान खान के साथ बनाना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म हैं, और इसीलिए उन पर बेमाना तशद्दुद के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। इवन कि उन्होंने अदालत में जज साहब के सामने कहा था मैं बेपनाह तशद्दुद किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए पाकिस्तान में महंगाई इशू नहीं, माशी तबाही इशू नहीं, सियासी अदम इस्तेकाम इशू नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल साहब के ज़रिए इमरान खान को गिरफ्त में लाना या नाअहल कराने की कोशिश करना है। बादिउल नज़र में जो हमारी भी इतलात सोर्सेज से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब से वो कहा गया है जिसको इमरान खान ने खुद फरीहा अदरीस साहबा के प्रोग्राम में GNN के कहा कि उन्हें नंगा करके मारा गया है। और उस पर काजी साहब और मलिक साहब आप दोनों की तवज्जो चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का तशद्दुद किया गया कि उसकी तस्वीर भी नहीं लगाई सकती। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में एक हुकूमत है, एक कानून है, और एक वफाकी हुकूमत कहती है मैंने रिमांड लेना है। शहबाज गिल की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, वो कहते हैं इनको अस्पताल लेके जाना है। तो ये खींचा तानी कोई बहुत बड़े टकराव की तरफ लग रही है। ऐसा लग रहा है ये कोई सियासी या कानूनी केस की बजाय ये किसी की अना की जंग है, या किसी एक को गिरफ्त में लाने के लिए कानून अपनी हदें क्रॉस कर रहा है। मलिक साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ हूँ, फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कोई कमेंट किया है, वो सुनवा दूँ आपको। वो साबिक वफाकी वज़ीर हैं जी, उन्होंने क्या कहा है? मैं जज साहिबान को कहूँगा, आप इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स के लिए जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। आपका काम नहीं है कि लोगों को जो है वो इस तरह से कसाईयों के हवाले कर दें। बड़ा सख्त बयान दिया है फवाद चौधरी साहब ने। मेरा लिए बड़ा इंसानी बयान है, इसमें तो मेरा हाल किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का शहरी है, और पाकिस्तानी शहरी के साथ आपने क्या करना है ये आइन
कानून सब कुछ बताता है। मेरा नहीं ख्याल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पाकिस्तान क्या कॉमन सेंस बताती है, दुनिया का कौन सा कानून है। एक आदमी ने अगर टेलीविज़न पे कोई बयान दिया है वो आप 10 दफ़ा सुने, 100 दफ़ा सुने, अगर वो गैर कानूनी उसको सज़ा दें, उसकी मारपीट का क्या जवाज़ है। और तो भट्टी साहब ने तो वो सीनियर साफ़ी की बात की है। मैं कोर्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, कोर्ट्स में ये बताया गया है कि उनके वो ऐसे अज़ाब है, मतलब तशद्दुद के, कोर्ट्स को मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, ये कोई मैं बाहर से नहीं बता रहा, जो मुकदमे का रिकॉर्ड है कि वो जो आपके मतलब जिसको आप बयान नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है, मैं तो ये सोच रहा था कि 2022 में इमरान खान के 1000 आपके इख्तलाफात हो सकते हैं। पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर मैन, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, 4 सूबों में उसकी हुकूमत है और उसके दर्द सर क्या बना है कि उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसको नंगा करके मारा जा रहा है। तो ये तो आइन, जमहूरियत, सिविलाइजेशन सब पे क्वेश्चंस हैं। और जो एक मैं आपको कमेंट करता चलूँ, जो हमारी GNN की खबर आ रही है, अगर जो खबर लगता है कि इम्कान है, अगर शहबाज गिल आज रावलपिंडी के सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी वफाक और पंजाब की हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। अगर आप कहेंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी ज़रा इमरान खान साहब की आपको मैं इस पर कमेंट, उन्होंने क्या कहा था उसको दोहरा देते हैं, फिर भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो शहबाज गिल का केस है, अब ये एक शर्मनाक चीज हुई। मुझे तो पूरी तरह डिटेल्स ही नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिलके आया उसको, उसने मुझे बताया उससे इन्होंने क्या किया, नंगा करके उसको मारा इन्होंने, शहबाज गिल साहब को नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। वो जो उन्होंने कहा उसको कंडेम करते नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम फौज को एक मजबूत अदारा देखना चाहते हैं। जी भट्टी साहब, ये मैंने इसलिए कि ये बात अब इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं और ये गिल साहब ने भी बात की है। देखें कादी साहब, जब मुल्क पार्टी के सरबरा इमरान खान साहब कहें, मैं कंडेम करता हूँ, ये नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि फ़ौज हमारी आन, शान और फ़ख्र है, उस पर तफरीक नहीं हो सकती। उसका कोई 1-2 बंदे अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही हमारे भी फ़राइज़ में शामिल है, क्योंकि फ़ौज हमारी है ना, हम कह सकते हैं आपका ये बंदा गलत कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा कादी साहब ये गौर करें कि शहबाज गिल को आज उसके जरिए जो नहल करा रहे हैं इज़ लाइक नवाज शरीफ साहब मोहतरम, आसफ अली जरदारी साहब, ये इंसानी हकूक की बातें करते हैं, ये रूल ऑफ लॉ की बातें करते हैं। मैं एक आपको चैलेंज करता हूं, इंटरनेशनल एक बोर्ड बनाए, शहबाज गिल उनका इंटरव्यू करे, पाकिस्तानी साफ़ी ना ही करे, तो जो इंकशाफात उनके साथ हुए हैं आप कानों को हाथ लगाएंगे। खुदा का वास्ता इस पाकिस्तान में जंगल जितना तो कानून रहने दें। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसको सजा होनी चाहिए, इसमें तो आर्गूमेंट है ही नहीं है। लेकिन उसके साथ एयरवे को लिंक करना, उसके साथ इमरान खान को लिंक करना, क्या लिंक करना, किसी एक बंदे की गलती, पूरी सियासी जमात को उसकी सजा नहीं होनी चाहिए और उस शख्स के खिलाफ भी सजा आइन और कानून का दायरा जो कहता है उसके मुताबिक होना चाहिए। इस भट्टी साहब ये बताएं कि ये किस तरह का बयान लेना चाहते हैं और उस बयान को क्या खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करना, और वो जो हम पीछे पहले खबरें आप दे रहे थे कि नाअहली की तरफ लेके जाना है, इस नाअहली की क्या हैसियत होगी, कितना स्टैंड कर सकेगी ये अदालत में अगर हो जाती है तो, अगर ये सारी बातें ठीक है। आपके मुल्क के 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब, सगा भाई उनका वज़ीर आज़म हो, सगा भाई, वफाकी हुकूमत उनकी हो, और उनका भाई जो वज़ीर आज़म रहा 4 दफ़ा, वो पाकिस्तानी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आऊँगा तो सिंध उतरूँगा। इस वक्त खबरों के मुताबिक, PTI के मुताबिक, इसमें मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ नहायत हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर लीडर वो कह रहे हैं कि वो किसी लोगों के जाके पाँव पकड़े, अल्लाह का वास्ता सिर्फ इमरान खान को नहल करा दें, बाकी क्योंकि हम सियासी मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या इमरान खान को नहल करा के ये 13 जमातें मिल के किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन से करवाएं, FIA से कराएं, नैब से कराएं, कौन कौन सा ये हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो मुझे काजी सही बताए जिसने सारी उम्र जमहूरियत की जदोजहद की, कि ऐसी जमहूरियत को मैं फिर जमहूरियत कहूँगा कि एक सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जिसका 90 साल का बुजुर्ग भी वोटर, 50 साल का भी बच्चा भी, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, जो जनरेशन है आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन नौजवान की है, उसको ज़बरदस्ती आप किसी भी तरीके से नहल करा के एक अदालत से सजा याफ्ता शख्स को ला के
वज़ीर आज़म बनवा के क्या अपने मकसद हासिल कर लेंगे? क्या ये 22 करोड़ अवाम अंधी गूंगी बहरी है? बड़ी साहब, एक खबर चल रही है हमारे ही चैनल पर, अभी टिकर हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे कि फैसलाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। तो अब भागना तो ये शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। खान साहब एक आदमी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, 13 जमातों ने डिमांड बता रहा हूं कि हमें कौमी हुकूमत के इख्तियारात नहीं चाहिए, वफाक को वफाक के इख्तियारात नहीं चाहिए। एक एक सीट पर लड़ा, सिर्फ इमरान खान को जमात को पाबंदी लगा दी जाए। जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, ये मेरी खबर नहीं है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब आप सियासत से भट्टों को मार के, क्या आपने पीपल्स पार्टी ख़त्म कर दी? इमरान खान की नवाज शरीफ की हुकूमत 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने गिराई और 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ को गिराई, क्या वो ख़त्म हो गई? इस तरह नहीं होता। कहते हैं ना कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन अब जुल्म का निज़ाम चल रहा है, इसमें दो राय कोई नहीं है। अगर किसी को शक है तो देख ले जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एयरवे को क्यों बंद किया गया, क्या कसूर था? अगर उनका गलत किया गया था, पैमरा के मुताबिक नोटिस देते, कार्रवाई करते। 3 सहाफ़ी आपके मुल्क के छोड़ के जा चुके हैं, 15 सहाफ़ियों को आप मारना चाहते हैं। एक इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लगा के उनके बंदों को, काजी साहब पीटीआई के बंदे को इतनी बड़ी ऑफर हो रही है, मैं आपको बताऊं तो शायद वो, मैं हैरान हूं, बिक नहीं रहे या झुक नहीं रहे। तो मेरा ऑफर हो रही है बड़ी साहब? सर ओहदे पैसे जो मुंह से मांगे, और दूसरी बात, जो लोग इस आस में है ना कि नवंबर में दिसंबर का ही मौसम रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। कल को फैसले तो मौसम वेदर तो बता देता है आपको जैकेट की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन काजी साहब, मेरे ख्याल में हमें वज़ीर आज़म, जो मेरे भी वज़ीर आज़म है, आपके भी शहबाज शरीफ से मैं गुजारिश करता हूँ, इस केस को टेस्ट केस बना लें। जिसने अगर गलत किया है शहबाज गिल ने, उसकी सज़ा हो, लेकिन जिसने उस गलती को रोकने के लिए जुल्म की दास्तान नहीं बना दी है, बकौल एक सीनियर सहाफ़ी के ऐसे इजाफे किए हम दिखा नहीं सकते। इसको टेस्ट केस बनाएं। खुदारा पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की दर्जा में ना ले जाएं। यहाँ एक मुल्क है, एक कानून है, अदलिया है, फौज है, हर किस्म के अदारे हैं, हर जुर्म की सज़ा मौजूद है। लेकिन मलक साहब आज खामोश हैं। वैसे साहब, मैं अब आपकी खामोशी तोड़ना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, फाजिल हमारे जज साहब भी होंगे, कुछ सेशन जज, उन्होंने उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं, तो क्या खौफ क्या है? अवाम की तरफ से इस तरदाद का खौफ तो नहीं है हुकूमत को? देखिए काई साहब, मैं कोई पॉलिटिकल किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं आपको याद कराना चाहूँ, आज का दिन बड़ा है, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में ज़ियाउल्लाह की इस दुनिया से गया था, 11 साल वो बंदा रहा, और मैं सोच रहा हूँ आज जिस पार्टी का वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान में, उसका नाम है पीपल्स पार्टी। 11 साल कोड़े खाए, मारे खाई, और सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स का लफ्ज़ चला कि यार इस मुल्क के शहरी की इज़्ज़त है, आप जो कानून तोड़ते हैं, हम 1% भी किसी का साथ देने को तैयार नहीं। मैं कहता हूँ शहबाज हो, इमरान हो, मैं हूँ, आप जो कानून को तोड़ेगा उसको सज़ा दें। मगर ये तशद्दुद क्या चीज़ है? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का इतना बड़ा टेस्ट केस बन गया है। मेरी हिसाब से, मुझे आप 11 साल जो लग के याद है कि आपकी मेरी एक ही उम्र है। आप बताएं, हमने 1988 से 2022 में 1 इंच का भी सफ़र किया। व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम कि अभी भी हमारा मसला है। मेरा साबिक़ वज़ीर आज़म कह रहा है कि मेरे चीफ ऑफ स्टाफ के कपड़े उतार के मारा गया, और इतना कन्फ्यूजन है कि कल वज़ीर से जो कानून दाखिला पंजाब का है, वो कह रहे हैं उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही मुल्क चलाता कौन है, मुल्क चलता कैसे है, पंजाब की क्या लड़ाई है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, हमारा अदालती निज़ाम क्या है? मैं तो समझता बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। अच्छा, कुछ बातें जो पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से आई हैं वो मैं सुनवा दूं आपको, क्योंकि ज़ाहिर है इस बयान से कोई लातल्की का इज़हार कर रहे हैं, मगर फिर भी तशद्दुद का तो ज़ाहिर कभी कुछ जवाब नहीं होता। सुनाएं क्या कहा है फैसल जावेद साहब और दीगर लोगों ने। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चारा जोई करे, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए। लेकिन जो तशद्दुद किया गया है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अच्छा मलिक साहब, आप कमेंट करें, मैं
देखिए, एक कहने को तो एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, आप पावर में हैं, कल आपने अपोजिशन में भी जाना है, तो ये क्या रवायत है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पे खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहे? मैं वही तो समझता हूँ, ये इशू शहबाज गिल का नहीं है, ये पीटीआई का नहीं है, ये इमरान खान का नहीं, ये पाकिस्तान का यार, ये दुनिया की। हमने क्या दुनिया में जिंदा नहीं रहना? कोई दुनिया, आप सोचिए आप इस मुल्क से बाहर बैठे हो, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपका एक्सपीरियंस है बाहर जाने का, हम क्या अब दूसरे मुल्कों को जाके बता सकते हैं कि हमारे मुल्क में सियासी इस वक्त लड़ाई क्या है, कि कपड़े उतार के आपने तफ्तीश करनी है कि उससे कानून के मुताबिक तफ्तीश करनी है? यार ये कि दिस इज़ इनफ। मुझे आज फिर वही दिन, मेरा थोड़ा इमोशनली भी मैं चार्ज इसलिए हो गया क्योंकि आज ज़ियाउल हक, हमारी तो टीनेज खाई है इस बंदे ने, इस कानून ने, इस निज़ाम ने, जिसमें सारा लड़ाई क्या थी, ह्यूमन राइट्स। यार ये मुल्क हमने क्यों बनाया था? हमने हिंदुओं से रहने के लिए इनकार क्यों किया था? हमने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कायद ने क्यों जद्दोजहद की थी? इसलिए कि आप एक ऐसे मुल्क में रहेंगे जहाँ पे आप ऑनरेबल सिटीज़न होंगे। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ का ये केस बहुत बड़ा केस है, ये इसको मैं ऑर्डिनरी नहीं समझता, और मुझे लगता है कि ये काम, ये लिख लें मेरी बात, ये पंजाब और वफाक आमने सामने आएंगे। उसकी मैं आपको छोटी सी वजह बता दूं क्यों आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि अडियाला जेल जो है, इस्लामाबाद की पुलिस के पास कोई जेल नहीं है, तो वो मजबूरन अडियाला जेल अपने कैदी को रखते हैं। अगर ये कैदी अडियाला जेल से पंजाब के किसी हॉस्पिटल में आ गया तो काजी साहब, आप पाकिस्तान का 60% पंजाब एक तरफ और फेडरल आप तरफ, और बुनियादी बात क्या है, फिर तशद्दुद। यानी कि आप अंदाजा लगे आपका सारा इसको तो कोई कंडोन कर ही नहीं सकता ना। नहीं, आप आपके सामने आ रही है। मैं कई दफ़ा प्रोग्राम्स में बड़े सबका एहतराम करते हैं भट्टी साहब, लेकिन मेरी बड़ी सख्त बहसें भी हुई मेरी 92 में एक चैनल में, लेकिन हु वुड कंडोन दिस? भट्टी साहब, मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाता हूँ। खान साहब ने कहा है कि मैं FIA को जवाब नहीं दूंगा फॉरेन फंडिंग के हवाले से। केस भी हम देख चुके हैं, FIA का इससे क्या लेना देना है? इलेक्शन कमीशन है, आपने जो करना है करें, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी को बैन करना है बैन कर दें। पैसा एक भी 38 या 35 करोड़ में से 1 रुपया भी खान के अकाउंट में नहीं गया, गलत लिया था, ममनुआ थे, तो ये FIA को क्यों घुसेड़ा जा रहा है बीच में? भट्टी साहब देखें काजी साहब, गुजारिश है, कोई भी शख्स आइन से मुआवरा नहीं, अगर किसी ने गलत काम किया करे। FIA का खुद FIA के एक ग्रेड 21 के 20 के सीनियर अफसर ने मुझे बताया कि ये FIA का केस ही नहीं बनता, हमें ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, हम इसको बुला ही नहीं सकते। अब मेरी बात थोड़ा सा फॉलो करें। खुद शहबाज गिल साहब का प्राइम मिनिस्टर एक्स इमरान खान साहब उसका जम्मत कर चुके हैं। अभी फैसल जवेद, फारूक असद साहब, फवाद चौधरी, पूरी जमात कह चुकी है गलत है। लेकिन मुझे ये बता दें, ये तो सब बात क्लियर हो गई, वो इंसानी हकूकी मोहब्बती ग्रुप कहाँ है कि किसी भी शख्स को बेलिबास करके हसास जगहों पे उससे जुल्म करना, ये किस कानून में लिखा है? शहबाज गिल ने किया, गलत किया जो किया, अगर वो गलत है तो ये जो अब ये कर रहे हैं, इसकी सजा वो मोहब्बती ग्रुप एक होता था, इंसानी हकूक, वो कहाँ गया? बड़ी साहब, ये ज़्यादातर ज़ाती हकूक होते हैं। मैं आपको जो है, और शोगल सोसाइटी बेचारी ने क्या करना है, सारे तो बाहर से फंडिंग, ह्यूमन राइट्स का जो खेल है, ये हमें सारा पता है कि ये क्या सौदा और क्या दुकानदारी है। लेकिन ये फरमाइए 2 मिनट, मैं मलक साहब की बात को देखें, हर एक की अपनी राय और हमें इतना, हमने ज़ियाउल हक के जाने के बाद 14 साल मतवत्तर जमहूरियत के हो गया, ये सीखा है कि इख्तलाफ राय रखने वाले को इतना जुल्म करो कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाए। अगर मुल्क में है तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी अजियत उसको दो, ऐसी अजियत दो कि जानवर भी कांप उठे। क्या ये मुल्क में कानून कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कानून है? जुल्फ़कार अली भट्टो के नवासा, बेनज़ीर का बेटा, आज उसे इंसानी हकूक नहीं याद आ रहे? आज शहबाज शरीफ साहब को इंसानी हकूक नहीं याद आ रहे? या मुस्लिम लीग नून की भी जितनी की आदत है, अगर उनके साथ जब ज्यादती होती थी, मैं वाहिद आदमी था, जब राना सनाउल्लाह पे पर्चा हुआ तो हमने कहा बादुल नज़र में ये पर्चा मुझे गलत लगता है, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में मनशात नहीं हो सकते। लेकिन आपने भी उससे बढ़ के जुल्म करने हैं, तो काजी साहब फिर जमहूरियत का लबादा बंद करे बिस्तर। चले भट्टी साहब, एक को ताकत दे दें। भट्टी साहब, मैंने आपसे सवाल करना है, मलिक साहब भी बड़ी देर से खामोश हैं, मैंने आपसे सवाल करना है। एक तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है,
इन मासूम जानवरों का नाम ना लिया करें। कभी आपने सुना है किसी एक जानवर ने अपनी स्पीशी के किसी जानवर के नाजुक हिस्से पर अटैक किया हो? ये खैर से शर्फ हमें ही हासिल है। आगे बढ़ते हैं। ये गिरफ्तारी जो है खान साहब की, वो क्या ऑन दी कार्ड्स है और कोई असेसमेंट भी है कि इसका रिएक्शन क्या आएगा? कोई इस पे काम हुआ है या और क्या है, ये ज़रा थोड़ा बताएंगे हमें। ये काई साहब, इस पे मेरी बड़ी अहम लोगों से बात हुई, अहम लोगों से। देखें, हर जमात में हज़ारों लाखों लोग होते हैं और अदारों में भी लाखों लोग होते हैं। अदारा एक बंदे का नाम नहीं होता, अदारा एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता है जो रूल और लॉ के मुताबिक चलता है। मैंने कहा सर आप ये पाबंदी सुना लगाना चाह रहे हैं? कहते हैं हाँ ये फैसला तकरीबन हो चुका। तो मैंने कहा डू यू थिंक इसका रिएक्शन आएगा और ये बेहतर नहीं है? कहते हैं हमारी ज़्यादा जो हमें पल्स आई हैं, रिपोर्ट आई हैं, उसके मुताबिक ख़तरनाक अंजाम होगा। तो मैं क्या फिर क्यों कर रहे हैं सर, सियासी तौर पर हराए? अब देखें ना, 8 जगह पे इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गई, वो भी रिटर्निंग अफसर या जज साहबान जो भी है उन्होंने कहा एक को साइनी जाली निकला है। इस पर देर नगरी पे काबे किस मुंह से जाओगे तुम गालिब, शर्म अगर तुमको नहीं आती। 9 जलसों कर रहे हैं, 8 हो गया, एक पे फड्डा डाल दिया। यार काजी साहब, ये इमरान खान को आज तक मौजूदा हुकूमत, इनकी सिर्फ एक मुसीबत है कि इनको प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए रख लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नहल करवा दो जायज़ नाजायज़ किसी भी तरीके से, और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कल क्या होगा उसका मुझे नहीं पता, कल क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है। और क्या कोई तारीख है, चंद लोग या फ़र्द वाहिद भी लिख सकते हैं या तारीख खुद भी अपना रास्ता तयन करती है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मलिक साहब आप बड़ी देर से खामोश हैं, मैं आपसे वापस आके पूछूंगा कि क्या क्या प्लान्स हैं, और ये जो प्लान्स हैं जब ये एग्जीक्यूट होंगे तो ये पूरा स्क्रिप्ट एन 100% हो जाएगा या आफ्टर स्क्रिप्ट चीज़ें जाने का भी खतरा हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमारे वफाकी वज़ीर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ इस हवाले से बातें कर रहे हैं। खान साहब की जो एक मुबैना कोशिशें हैं उनको ज़रा चलाएं, वो क्या कह रहे हैं, फिर मलिक साहब आपका टेक लेता हूँ, आप थोड़ी देर से खामोश हैं। लसवेला के हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के वो भी कर रहे थे, और बाकी और ममालिक से भी उनको इमदाद मिल रही थी सोशल मीडिया पे कि वो एक स्मीयर कैंपेन वो चलाएं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान से 529 अकाउंट्स थे, इंडिया से 18 अकाउंट थे और दूसरे ममालिक से 33 अकाउंट थे, और ये मुख्तलिफ नामों के ऊपर अकाउंट चलाते रहे और ये इन्वेस्टिगेशन आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है। मैं समझता हूँ बहुत बड़े स्टेट्समैन भी हैं, अपना ख्वाजा आसिफ साहब मुख्तलिफ वजारतों भी करते रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपकी इन इरशादात के बारे में? देखिए काई साहब, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है मैं आपसे शेयर कर दूँ। मुझे ये नज़र आ रही है कि ये बारिश होने लगी है, इमरान खान पे पूरा हमला होने लगा है चारों तरफ से सांस बंद करने का। और ट्रेजिडी क्या है जो मैं इसीलिए इमरान की भी तनकीद कर रहा था कि 47 से 2022 तक इस निज़ाम ने यह कसम खाई हुई है कि किसी पॉलिटिशियन को ना इलेक्शन से लेके आना है ना इलेक्शन से निकालना है, जो मेरा आर्गूमेंट है। इसीलिए मैं इमरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मेरा पैदा हुआ है। अब देखें करने क्या जा रहे हैं, तोशा खाना अब इनको याद आ गया, फरा बीबी के करप्शन के केस भी रखे हैं। एक दिन इस तरह राना सुनाला ने आज जी आज हमें ये भी पता लग गया। इलेक्शन कमीशन का आपको पता है वो सीधा वो एक किस्म की FIR पड़ी हुई है कि जनाब आपने ऐसे फ़ंड लिए जो आपने नहीं लेने थे, वो भी हो गया। फिर शहबाज गिल पे काम हो रहा है। आज आपकी कोर्ट में आपके जो सरकारी वकील साहब हैं, ये देखें आप साफ आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो हुकूमत है, जो पावरफुल लोग हैं किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपने क्यों इसको लेके जाना, उन्होंने कहा जी इसका मोबाइल आपने लेना, उसने कहा मोबाइल तो उसी वक्त ले लिया था, उन्होंने कहा नहीं ये मोबाइल एक और भी है। फिर उन्होंने कहा फिर क्या मार कूट के क्या इसको रिमांड किस लिए लेना, उन्होंने कहा हमने पता करना है कि ये बयान किसके कहने पर दिया। अब आप बच्चे तो नहीं है, आप किधर जा रहे हैं। अब रही की कसर रह गई थी हेलीकॉप्टर, मैं आज आपको प्रेडिक्ट करता हूँ ये भी अल्टीमेटली इमरान खान की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप PTI के अकाउंट्स में जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, तो ये साबित करना कोई मुश्किल नहीं है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आती है। हम इस GNN में काम करते हैं ना, तो इसमें जो मैं कहूँगा, जो आप कहते हैं आपको याद नहीं, हमारा अपने
भट्टी इधर बैठा हुआ है, हमें हमेशा पॉलिसी कहाँ से आती है? तो मुझे लगता है ये 5-6 जगह सारे दरिया जो है ना, ये पंजनंद सारे दरिया गिरेंगे इमरान पे। और अफसोस की बात ये कि हमने फिर कसम खाई है कि हमने इलेक्शन में ना मार खानी है ना उसको हराना है, हमने इस तरह आना है। इमरान के लिए फंदा तैयार है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे नहीं पता, वैसे तो कोई कानून और लीगल माइंड ही हमें ये बता सकता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई थी वो साजिश में हुई थी, और आज तक सुना है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो कॉन्स्पिरेसी की नहीं होती और वादा माफ गवाह के बयान पे भी नहीं होती। मगर मेरा सवाल सादा सा है कि चोरी मैंने की है और आप मेरी लितरोड़ शुरू कर दें कि यार तू किधर कहने की थी है, और भाई मैं की है, मैं कह रहा मैं की है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? काजी साहब कहते ने ना, सजना है महफल असां तेरे लिए सजाई है। इस वक्त मुल्क में हर तरफ तबाही है, माशी, सियासी, लेकिन यार वो तो पूरी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नहल करने पे तुली है। पूरी हुकूमत हर किस्म के वसाइल, 109 होती है साजिश, उसके तहत जिंदगी के में, इसीलिए भट्टो का केस रेफरेंस नहीं किया जाता। जी जी। अब ख्वाजा आसफ साहब फरमा रहे थे लसबेला हेलीकॉप्टर पे हादसे पे 529, यकीनन किसी भी इदारे के खिलाफ किसी भी शहरी को नामुनासिब लफ्ज़ कहने की इजाज़त नहीं, लेकिन मैं नहायत अदब एहतराम से ख्वाजा आसफ साहब से एक गुजारिश करूँगा, फौज तो मुझे फौज से 10 गुना ज़्यादा नून लीग से इश्क है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। नून लीग वाले काबिल एहतराम है। ये खुद अपने लीडर नवाज शरीफ का बयान, खुद जो इन्होंने पार्लियामेंट में फौज पे कहा था वो सुन लें, उसके बाद मरियम नवाज साहबा का बयान सुन लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का सुन लें। एक बंदा जो फेक अकाउंट बना रहा है या जिसकी 5% भी वर्थ नहीं है फॉलोशिप, आप उसके केस को पूरे मुल्क का मीडिया के जरिए आप प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, तो जो लाखों लोगों की मौजूदगी में जलसों में जो 4-4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, जिन्होंने मुल्क का ओथ लिया, जो पार्टी के सरबराह हैं, जिनके 40-40 साल से सियासी तजर्बे हैं, और वो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट पे हमला कर रहे हैं कि अभी रिज़ाइन दो, ये सारी इलेक्शन, चलो सिलेक्टेड तो इमरान खान है, सिलेक्टेड कौन है, मुझे ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाएं, क्या उस पर कोई कानून नहीं लगता? काजी साहब, ये कानून की मनपसंद तकसीम मुल्क को तबाह कर देती है, तबाह, कि काजी आरिफ हमीद भट्टी के लिए जुर्म पर इनाम और किसी कमज़ोर आदमी की छोटी सी गलती पर भी वाजिबुल कत्ल। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने हर जुर्म की सज़ा मौत नहीं रखी, जिस हिसाब से आपकी गलती है, क्राइम है, उस हिसाब से सज़ा है। लेकिन ये इमरान खान को हर जुर्म की सज़ा मौत के तौर पर, नाअहली के तौर पर देना चाह रहे हैं, चाहे तोशाखाना हो, हेलीकॉप्टर का प्रोपोगंडा सेल हो, या ये इलेक्शन कमीशन हो, या शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो। हदफ इनका सिर्फ और सिर्फ ये महफिल असी इमरान खान के लिए सजा रहे हैं कि उनको रास्ते से हटाएं, तो ये गलत कर रहे हैं। हिस्ट्री साबित करेगी, हम आप ना हो, वक्त साबित करेगा कि चंद लोगों की अना और जिद हट धर्मी ने पाकिस्तान को फिर 75 साल पीछे फेंक दिया। अच्छा भट्टी साहब गलती कर रहे हैं। मलिक साहब नहीं, काजी साहब मुझे बताए ना, आप थोड़ा सा, मेरी आपकी टाई आज अच्छी है, मलिक साहब तो मुझे लिफ्ट नहीं कराते, हालांकि मलिक साहब भी मुझे रेस्क्यू करते हैं। ख्वाजा आसफ साहब को ये FI का बयान देते हुए मरीम नवाज की, नवाज शरीफ की, मौलाना फजलुर रहमान की, महमूद खान चकरई की, आसफ अली जरदारी की, तुम 3 साल के लिए आते हो, कोई बयान याद नहीं होगा। वो बयान आइन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने तो वो बयान भी याद नहीं है जो उन्होंने खुद असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था, और जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो भी आपके सामने है। फिर उन्होंने खुद बयान दिया था कि जी मैंने इलेक्शन हारते हुए क्या किया, मतलब उसको वो तो अब क्या किसी को कुछ अपनी आंख का तिनका नज़र नहीं आता, अपनी आंख का शैतीर नज़र नहीं आता, दूसरी की आंख का तिनका नज़र आ जाता है। मलिक साहब, एक भट्टी साहब ने बात की है, थोड़ी सी मैं उसको करके आगे आपके नवाज शरीफ साहब के इशू पे आता हूँ। आज एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें जो ये लिस्ट है किस बाबत में है कि जी खुराक की किल्लत के हवाले से कौन कौन से मुल्क जो हैं वो है, और ये 116 लोगों की 116 मुल्कों की लिस्ट है, इसमें हम 92 नंबर पर है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो श्रीलंका है वो 65 नंबर पे है, और हमसे एक मुल्क एजाज़ ले गया, वो इंडिया है 101। बाकी रीजन में हम खैर से सबसे पीछे हैं, मगर हम सबसे अहम मामले की तरफ आते हैं। ये तो घटिया सी मैंने फजूल बात कर दी ना, इसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। ये बताएं कि मियाँ साहब कहाँ लैंड करेंगे, कराची में लैंड करेंगे, कहाँ उनकी, जहाँ उनका वैसे वो यानी
मैं भी एक इंतहाई घटिया और फजूल बात करना चाह रहा हूँ आपके देखे सरकारी ऑफिशियल डाटा आपको दे रखा है। जुलाई पिछला महीने में पाकिस्तान में खाने पीने चीज़ों की 62% इंक्रीज़ हुई है प्राइस की। जो दूध जो खाने की चीज़ 100 रुपए की थी 162 रुपए की हो गई है। मैंने इंतहाई फजूल बात की है, मैं आपसे आज जोड़ता हूं। मैंने बड़ी फजूल बात की। असल बात तो ये कि नवाज शरीफ दाएं हाथ से जहाज में बैठेगा कि बाएं हाथ से बैठेगा, रास्ते में केक खाएगा कि पेस्ट्री खाएगा। अब देखें बात की हो रही है, जो मैंने आपसे बात की है ना कि चारों तरफ इमरान खान के लिए फंदा है, वो इसीलिए है कि मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था और भट्टी साहब भी मेरे साथ शामिल थे कि नवाज शरीफ को कह दिया कि भाई मैं नहीं आना, क्योंकि वो पॉइंट है ना कि उन्होंने कहा पहले मैदान ठीक करो, जो पिच है ना उसमें वो उसको तोड़ो पिच, ताकि जो गेंद मैं करूँ ऐसे लगे कि इमरान आउट हो गया। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। नवाज शरीफ ने टोटल 2-3 दिन पहले शदीद प्रोटेस्ट किया कि यार इस कंडीशन में मैं आऊँ, लाहौर भी मेरे से गया, पंजाब भी गया, पाकिस्तान भी गया। अब ये कहीं कहीं अब हौसला हुआ है कि नहीं हेलीकॉप्टर से फंस जाएगा, नहीं अपना शहबाज गिल का बयान दे देंगे, वहाँ से बता देंगे, नहीं वहाँ से बचा तो इलेक्शन कमीशन। कहीं ना कहीं होप आई है। और इस होप के बाद भी होता है ना, जब हम छोटे होते थे स्कूल में, मेरे से 2 बड़े भाई थे, तो कभी लड़ाई हो जानी ना तो मुझे थोड़ी सी मार पड़नी, तो मैंने कहा अच्छा काका कल मैं अपने भरा बुलावांगा। तो इन्होंने नून ने अपने बड़े भाई जेन में रखा है कि यार हम तो नवाज का इमरान का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, बरतानिया में सुना है कि उनको ही उनके वीज़े का भी मसला, उसमें भी बहस हुई है। उसमें पार्टी नवाज ने यह भी कहा कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान जाऊँ, मैं कतर भी जा सकता हूँ। वो मुझे कोई टेक्निकली समझ नहीं, आपको वहाँ के वीज़े को सस्टेन करने के लिए एक दफ़ा बाहर एग्जिट चाहिए। तो नवाज ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं मैं पाकिस्तान जाऊँ, मगर पार्टी का प्रेशर है कि भाई अगर आप ना आए तो हम इमरान का मुकाबला नहीं कर सकते। जो मैंने आपको पहले बातें बताई हैं, ये 5-6 फंदे हैं, ये सारा उसी सिलसिले से मिल रहा है। ब्रेक सवाल वही छोड़े जाते हैं, स्क्रिप्ट तो हम बनाते हैं, कहीं आसमानों पे भी कुछ स्क्रिप्ट बन रहे होते हैं, तारीख भी कुछ स्क्रिप्ट बना रही होती है, और वो कैसे वाक़यात में डलते हैं और किन नताइज तारीख में हमें बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। मगर इस हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक है और वापस आके देखेंगे कि पंजाब हुकूमत जो है अभी लगता है महवे इस्तराहत है या कुछ वो भी इस तरीके में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, एतजाज़ एहसन साहब मारूफ कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, दानिशवर हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हुजूर, मैं सवाल मेरा ये है कि एक तो शहबाज गिल वाली जो कहानी और सिनेरियो बन रहा है, अगर ये सब सच है तो बड़ा अफसोसनाक है, और साथ इससे दूसरी बात ये कि ये जो इनको नाअहली की या इसको आउट करने की बात है PTI को इस सारे सियासी मंजरनामे से, ये कितना मुमकिन है, इसका क्या नतीजा होगा, कैसे देखते हैं आप इन सब वाक़यात को? जनाब एतजाज़ एहसन साहब। साहब 2 बातें नुमाया नजर आती हैं। एक तो शहबाज गिल का जो दोबारा उसको वापस 2 दिन की रिमांड पे दे दिया गया है, वो जरा मशकूक बात लगती है, और उससे महसूस यही होता है कि उससे कोई बयान दिलवाने की कोशिश है जबरन, और ये FIA को अब 2 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता उसका रिमांड इससे ज्यादा उनको मिल सकता है आइंदा। जहां तक ताल्लुक है ये नामजदगियों के कागजात की, जिसमें 8 हल्कों में इमरान के कागजात मंजूर हो चुके हैं और 9वें में मंजूर नहीं हुआ, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी वादे केस है कि अगर ये अपील में जाए और हायर कोर्ट में जाए तो अब देखें ना, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड बैलेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट और बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में अगर देखा जाए तो 8 मरतबा जो कि जायज करार दिया गया है, उसको इम्कान तो यही है कि 9वें मरतबा भी जायज करार दिया जाएगा, और ये फैसला फिर छोड़ दिया जाता है वोटर्स पे। अदालत ऐसे मुकदमे में कहती है
कि ये वोटर फैसला कर लेंगे अगर वो जायज नाजायज है। पर अगर 8 हलकों में 8 रिटर्निंग अफसर ने वो इमरान खान को एज एन उम्मीदवार एल करार दिया है, तो मेरा ख्याल है इम्कान इसी का है, गालिब इम्कान यही है और मंतक भी यही बनता है और कानून का अमूमन तकाजा भी यही होता है कि वो 9 के 9 हलकों में उम्मीदवार रहे। ठीक है। और ये फैसला फैसलाबाद के अवाम जिस हल्के में मुस्तरद हुए हैं उसके पेपर, वो फैसला कर ले, बजाय ये हालत मुँह शगाफियों में पड़े। अब वो ऐसा है कि लीव इट टू दी वोटर, ये लगता है। अच्छा एतजाज साहब, माफी चाहता हूँ, मैं एक तरफ ये जो आप अभी आपने कहा कि अगर कोई बयान ले लिया जाता है, बयान शहबाज गिल से इन हालात में जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह के बयानात अगर 164 का भी ले लेते हैं तो उसकी क्या हैसियत होगी इफ ही हैज बीन टॉर्चर्ड द वे इट इज बीइंग सेड और नैरेटेड? जी एतजाज साहब, 164 वाले की तो अहमियत होगी, ठीक, क्योंकि 164 पे जो मैजिस्ट्रेट लेगा 164 का बयान, उसको ये तसल्ली करनी पड़ेगी और खुली अदालत में, ये नहीं बंद अदालत में, वहाँ खुली अदालत में ये तसल्ली करनी पड़ेगी शहबाज गिल से, ये उसका बयान लेना पड़ेगा कि उस पर कोई नहीं है, असर नहीं है, कोई उस पर दबाव नहीं है, कोई उसको से ज्यादती नहीं हुई और वो बयान अपनी मर्जी से खुशदिली से दे रहा है। ये उसकी हथकड़ी उतार के उस पर बयान दिया जाएगा। अगर वो कहता है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है और पुलिस में स्टेशन में मेरे से दस्तखत कराए गए या अंगूठा लगाया गया, तो पुलिस स्टेशन में अंगूठे का या दस्तखत का मुल्जिम के अंगूठे या दस्तखत का कोई वैल्यू नहीं, वो रस्सी का टुकड़ा है। जी भट्टी साहब। अच्छा एतजाज साहब, मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा आपसे। एतजाज साहब, हमेशा हमें ऐसे मौके पे आप जैसे साहिब इल्म से पूछना पड़ता है। एक तो जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि उन्हें बेलिबास करके मारा गया, एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा, क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है कि इतना तशद्दुद किया जाए? दूसरा, अभी जो आपने 64 का बयान किया, जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के किसी आदमी को पता भी नहीं चलेगा और उसका बयान हो जाएगा और खुली अदालत में नहीं होगा, लेकिन होगा मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन इसे अनाउंस नहीं किया जाएगा कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ बयान लिया जा रहा है, उस सूरत में उसकी क्या हैसियत होगी? ये सिलसिला ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हो गया था कि मुल्जिम को बगैर वकील पेश किए और बगैर के रात के अंधेरे में उसका बयान ले लिया जाए। ये मुमकिन नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर पीटीआई के लोग वहाँ खड़े रहे और इंतजार करते रहे या वो दरखास्तें दें के बताएं कि उनके वकील कि किस अदालत में आप पेश कर रहे हैं 164 का बयान लेने, तो वो हुकूमत को और FIA को उस बयान को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ये खुली अदालत में साहब बड़ा आपने वाज दिया कि इस तरह के बयान की कोई हैसियत नहीं होगी अगर वो खुली अदालत में ना हुआ और चाह सब लोग मौजूद हों। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है, बहुत सी बातें तशना रह जाती हैं। एतजाज साहब जैसे लोग जो है हमारे लिए सासा हैं। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।